सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। इसमें सदारतिवंत वन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम शौख्य हो जिससे तुझे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम शौख्य हो जिससे मुझे। श्री समयसार जी ग्रंथ निर्जरा अधिकार। लाइट नहीं है। अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 204 के आधार पर चल रही थी, जिसके भावार्थ के ऊपर चर्चा करके अगले कलश को देखेंगे। भावार्थ देखते हैं, 401 पेज पे है मेरे में। कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसलिए भेदों को गौण करके एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्यावना, इसी से सर्व सिद्धि होती है। आचार्य देव का एक ही मंतव्य है कि किस प्रकार से इस जीव के सुख की सिद्धि हो, आनंद की सिद्धि हो, निराकुलता की सिद्धि हो, कैसे अनादि की भटकी हुई इसकी ज्ञान परिणति ज्ञान स्वभाव में लीन हो। और हम भी यही चाहते हैं, जो हमारे आचार्य देव चाहते हैं हमें सुखी देखना, वैसे ही हम भी सुखी होना चाहते। बस बात इतनी सी है कि जिस विधि से वो सुखी हुए हैं और उस विधि को उन्होंने बताया है सुखी होने की, उस विधि को अपना लें तो हम भी सुखी हो जाएंगे, उसमें देरी नहीं है। कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं, ज्ञान तो ज्ञान रूप ही है, वास्तव में ज्ञान अज्ञान रूप नहीं होता। ज्ञान के जो भेद देखे जाते हैं वो क्षयोपशम के सद्भाव में या क्षयोपशम के अभाव में देखे जाते हैं। सद्भाव में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, और क्षयोपशम के अभाव में या यूँ कहें कि ज्ञानावर्ण कर्म के क्षय से क्या प्रकट होता है? केवल ज्ञान। तो कर्म के क्षयोपशम के आधार पे, अर्थात सद्भाव और अभाव के आधार पे ज्ञान में भेद हुए हैं। वास्तव में ज्ञान तो एक रूप ही रहता है। ये जो भेद हैं ये कर्म के
कर्म की सापेक्षता के आधार पे इन ज्ञानों में भेद किया जा रहा है, लेकिन इससे ज्ञान कोई भेद रूप होता नहीं। हम बता दे रहे हैं आपको, मति श्रुत ज्ञान है अपन को। हाँ है, स्वतः नहीं होता कुछ भी, कुछ भी स्वतः नहीं होता है। जो होता है अपने भावों से होता है। हमने किसी के ज्ञान के लिए ज्ञानावरणी कर्म के जो आश्रय के कारण हैं, किसी दूसरे के ज्ञान पे आवरण डालना, किसी के ज्ञान करने में बाधा डालना, किसी के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सकता है तो उसमें बाधक बनना, अनेक जो कारण हैं, वो कारण जितने हमने किए उतना आवरण, और जितना हमने ज्ञान के प्रचार प्रसार में दूसरे को ज्ञान अर्जित करने में जो हमने सहयोग किया उतना उघाड़। क्योंकि हमारे जो भाव हैं वो मिश्रित चलते रहते हैं। कभी किसी से जलन भी हो जाती है, ईर्ष्या भी हो जाती है, कोई का नाम ज़्यादा हो रहा हो, कोई का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा हो, कोई के सामने भीड़ ज़्यादा जुट रही हो, मुझे लगता है कि यार देखो हमें तो पढ़ाओ है, और देखो आज जो कैसो नाम कर रहा हो, हमें कोई पूछ नहीं रहा, तो हम बताएंगे भी नहीं। हमें आता होगा तो भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम बताएंगे तो ये क्या करेगा, इसका और नाम होगा। तो ये ज्ञानावरण के कर्म के आश्रय और बंध के कारण वो सब पे लगा लेना। अभी मैं कुछ नहीं, वो ज्ञान विशुद्धता से ही अर्जित होते हैं, कुछ अलग नहीं है। ज्ञान में आप जितना जितना मूल तो इसमें यह है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लें। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान की प्रकटता हो जाती है, इसलिए उसका लें। हाँ, स्वरूप आश्रय से। मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ थोड़ा सा मुझे उस पर चलने दो, आपकी इन बातों को भी मैं चर्चा करूँगा। अभी थोड़ा समझे इस बात को। ज्ञान के भेदों से कभी ज्ञान भेद रूप नहीं हो जाता। ज्ञान तो ज्ञान ही रूप रहता है। ज्ञान कभी उन ज्ञान के भेदों से क्या होता है, अज्ञान रूप नहीं होता। वो यद्यपि उल्टा होता है कि वो ज्ञान को ही प्रकाशित करते हैं। वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते। मति ज्ञान अज्ञान है कि ज्ञान है? मति ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनः पर्यय ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये ज्ञान है ना, तो किसको प्रकाशित कर रहे हैं? एक ज्ञान को। तो वो अज्ञान रूप नहीं करते। किसको? ज्ञान को। कौन? मति ज्ञानादि भेद। कृत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं, ऊपर से कहें कि ज्ञान का ही अभिनंदन करते हैं। कम प्रकाश ज्यादा प्रकाश किसको प्रकाशित करता है? कम प्रकाश और ज्यादा प्रकाश किसको प्रकाशित कर रहा है? प्रकाश को। अंधकार को प्रकाशित नहीं कर रहा। इसलिए भेदों को गौण करके एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्यावना, इसी से सर्व सिद्धि होती है। क्या गजब है! हर जगह आचार्य देव कैसे आत्मा की अनुभूति करें यह विधि बता रहे हैं। ज्ञान के विशेषों को करो गौण और ज्ञान सामान्य को करो ऊर्ध्व, मुख्य। किसको करो? ज्ञान के विशेषों को करो गौण और ज्ञान सामान्य को करो मुख्य। इसका मतलब यह है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान में एक बीच में एक रेखा खींच दो। एक तरफ मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल रह जाएंगे और एक तरफ ज्ञान रह जाएगा। अब ज्ञान को पकड़ो। किसको पकड़ो? ज्ञान को पकड़ो। उस ज्ञान सामान्य को करो मुख्य और ज्ञान के विशेषों को करो गौण।
किसको? ज्ञान सामान्य को करो मुख्य और ज्ञान के विशेषों को करो गौण। जैसे आप नमकीन बनाते, सेव बनाया आपने, सेव, तो सेव में क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा एक घन निकालते हैं थोड़ा सा, और एक किसी बच्चे को चखाते हैं। अपन लोग तो नहीं चखते, बार बार मुंह जूठा नहीं करते, तो नहीं कि बेटा चख के बताना कि इसमें नमक कैसा है। क्या पूछेंगे? नमक कैसा है। तो बच्चे ने चखा, उसने कहा मम्मी नमक ज्यादा है। तो मैं ये कह रहा कि वो उसने अकेला नमक चखा कि उसके साथ बेसन भी चखा, उसके साथ मिर्च भी चखी, उसके साथ जीरे और जो जो डलता है वो सब चखा। सब था कि नहीं था? था। लेकिन उसने क्या किया? देखो सेव वगैरह जो नमकीन बनता है, हमने उसको खारे नाम सुना, खारे आपने सुना? खारे बोलते उसको, खारे। मुझे कह रहा कि उन जितना भी नमकीन है उसमें से नमक हटा दिया जाए तो वह नमकीन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इसका मतलब ये है कि जितना भी नमकीन है वो किसको प्रकाशित कर रहा है? नमक को प्रकाशित कर रहा है। तो क्या हर चीज में नमक का भिन्न स्वाद लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है? जितने भी मिष्ठान हैं, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, जो भी चीजें हैं, आपने बर्फी बनाई, बच्चे से पूछा बताओ इसमें मीठा कैसा है, तो सब बाकी सब चीजें हैं, लेकिन वो क्या करेगा? एकाग्रता काय पे करेगा? मीठे पे, शक्कर पे। उसने बोला कि माँ ये मीठा थोड़ा कम है, बाकी चीज थी कि नहीं थी? तो विशेषों को क्या किया उसने? गौण। और सामान्य को क्या किया? मुख्य। लोक में हमारे पास ये कला है कि नहीं है? एक जीवन जीने की कला भी इससे सीखी जा सकती है कि दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक गिलास आधा भरा है और आधा खाली है। एक की दृष्टि काय पे है? भरे पे। और एक की दृष्टि काय पे है? जो खाली देख रहा है वो क्या हो रहा है? दुखी। और जो भरा देख रहा है वो क्या हो रहा है? सुखी। वास्तव में हमारे गिलास भी ऐसे ही है। हमारे जीवन के गिलास भी ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारे साता और असाता का मिक्स उदय चल रहा है। इस साता असाता के मिक्स उदय में हम या तो उस साता की तरफ से विचार करके आनंदित रह सकते हैं, जो जो मिला है, देव साध गुरु मिले हैं, साधर्मी मिले हैं, इतनी अनुकूलता मिली है, उस तरफ से देख के हम आनंदित रह सकते हैं, या फिर हमें जो असाता कर्म के उदय से प्रतिकूलताएं मिली हैं उसको देख के हम दुखी रह सकते हैं। मुख्य गुण करके हम अगर जीवन जिए ऐसे, तो क्या लौकिक व्यवहार में भी हम आनंदित रह सकते कि नहीं रह सकते? अज्जू भैया, एक बीमारी है, लेकिन एक इस शरीर के एक एक रोम में 96 रोग होने की सामर्थ्य है। माने लाखों करोड़ों बीमारी हो जाए हमें, ऐसी सामर्थ्य को धारण करने वाला जो शरीर, एक ही तो बीमारी है। करोड़ बीमारी जिसमें हो सकती है, करोड़ों अरबों बीमारी जिसमें होने की सामर्थ्य है, उसमें एक बीमारी ही तो है, अकेली डायबिटीज ही तो है। तो हम क्या करते हैं? या तो डायबिटीज को मुख्य कर दें कि हम क्या बताएं, हम तो मरे जा रहे हैं, या फिर वो इतनी अच्छाइयां हैं कि इतनी अनुकूलता हैं कि इतने रोगों से हम ग्रसित नहीं हैं। ये कला है कि नहीं है मुख्य गुण करके जीने की? लोग व्यवहार में भी इसमें आनंदित रह सकते हैं। एक मैं कहानी पढ़ रहा था, बहुत अच्छी कहानी। एक देवरानी जेठानी थी, दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों ने कसम खाई कि आज के बाद तुमसे बात नहीं करेंगे। दोनों ने कसम खाई। अपने यहाँ की बात नहीं है, यहाँ तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन यहाँ के जैसे लोग थे बहुत अच्छे वहाँ के। थोड़ी देर बाद जेठानी के गेट पे किसी ने नॉक किया, तो जेठानी अंदर से बोला कौन है?
तो मैं आपकी देवरानी आपके लिए दूध लाई हूं। अभी तो बड़ी कसमें खा रही थी कि मर जाएंगे लेकिन तुमसे बात नहीं करेंगे, अब दूध लेके आ गई। उसने एक बहुत अच्छी बात कही जो हमें अपने जीवन में इस प्रसंग में विचार करने लायक है कि हमारी माँ ने कहा था कि व्यक्तियों में बुराइयां बहुत कम होती हैं और अच्छाइयां बहुत होती हैं। तो जब किसी के प्रति कोई द्वेष ईर्ष्या बनती है तो उसकी अच्छाइयों का विचार करो तो उसके प्रति तुम्हारा प्रेम भाव विशेष बनेगा। तो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ। और फिर जेठानी ने क्या किया होगा, उसने गले से लगा लिया, बहन तुम भी कितनी अच्छी हो। आप सोचो कि एक बात आपके जीवन में जहर घोल सकती है और एक बात आपके जीवन में अमृत घोल सकती है। आप सोचने का, देखने का दृष्टिकोण जनागम दे रहा है कि मुख्य गुण करना सीखो। अच्छाइयों को करो मुख्य और बुराइयों को करो गौण। और यही अनुभव की कला है कि विशेषों को करो गौण और सामान्य को करो मुख्य। हम जे कह रहे जो मुमुक्षु है, जो स्वाध्यायी है, उसके जीवन में लौकिक जीवन भी ऐसा जीता है कि जो आकर्षण का केंद्र होता है। लोगों के सामने वो आदर्श प्रस्तुत करता है। क्या करता है? आदर्श प्रस्तुत करता है। देखो यहां का हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जिस जड़ धन संपत्ति मकान व्यापार धंधा जिसको हम साथ संग्रह करने के लिए लगे हुए हैं दिन रात, वो कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। कुछ जाएगा तो अपने भावों से जो पुण्य पाप या धर्म किया है वो साथ जाने वाला है। थोड़ी उदार वृत्ति रख के तो देखो, जब हम एक इतनी अच्छी चीज प्रकृति में भेजते हैं तो वहां से अनंत गुनी होके मिलती है। और लोक में भी कहते हैं कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख, 1 पैसा देने पे 10 लाख रुपए मिलेंगे। कितना गुना हो गया? कैसे 10 लाख गुना? 1 पैसा दे रहा है, 1 रुपया थोड़ी ना दे रहा है, 10 लाख रुपया देगा वो। कितने? ये तो अपन को हंसी की बात लगती है लेकिन प्रकृति में ऐसा ही होता है। आप एक सकारात्मकता फेंकते हैं, वहां से बहुत आता है। हमने तो अपने जीवन में देखा है इस विषय में। हमने इतना दिया है और इतना मिला है। क्या रुपया पैसा की बात नहीं है, प्रेम। आप सबका प्रेम मुझे मिल रहा कि नहीं मिल रहा? आप सबका स्नेह मिल रहा है? यहां का नहीं, पूरे विश्व में। मैंने एक को नहीं अपनाया, मैंने सबको अपनाया। जो एक को अपनाता है, हम दो हमारे दो, वो सबसे कट जाता है, उसके वो 4 ही में सीमित हो जाता है। जो एक को नहीं अपनाता, वो एक को अपनाता है, वो सबका हो जाता है। तीर्थंकर किसके? समस्त जीवों के। उनने अपने को अपनाया है। जीवन में ये अनुभव की कला सीखने लायक है कि विशेषों को करो गौण और सामान्य को करो मुख्य। ज्ञान के विशेषों को करो गौण और ज्ञान सामान्य को करो मुख्य, और अनुभूति कर लो। ज्ञान में जो भी झलक रहे हैं पदार्थ, उन विशेष ज्ञान में ज्ञेयों के निमित्त से जो भेद बन रहे हैं, जे माइक का ज्ञान, जे टॉर्च का ज्ञान, जे मोबाइल का ज्ञान, जे टेबल का ज्ञान, जे कुर्सी का ज्ञान, अरे इन ज्ञेयों के निमित्त से जो ज्ञान में भेद होते हैं, उससे ज्ञान कोई भेद रूप नहीं हो जाता। दर्पण में इतनी सारी चीजें दिख रही हैं तो दर्पण थोड़ा नहीं भेद आ गया है उससे। वो तो दर्पण अपने स्वच्छता रूप ही परिणमित होता है। ज्ञान हमेशा काय रूप परिणमित होता है? ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। तो उन ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों को करो गौण, ज्ञान सामान्य को करो मुख्य। बड़े पंडित साहब एक दृष्टांत देते थे कि कहीं जल में काई है, तो काई पानी पीना किसी को तो क्या करेगा? हटा के बीच में स्वच्छ जल निकाल लेगा, छान के पिएगा। पीना नहीं सही कहा, एक दृष्टांत की बात है, समझने लायक। ऐसे ही ज्ञान में जो ज्ञेयों के कारण उसमें जो विशेष बन रहे हैं चित्र, उन विचित्र चित्रों को करो गौण और ज्ञान सामान्य को करो मुख्य।
तो वहां क्या दिखाई देगा आपको? जो टॉर्च आपके ज्ञान में बन रही है, तो जो ज्ञान में जो टॉर्च बन रही है वो ज्ञान में बनने वाली टॉर्च ज्ञानाकार है कि लोहा वाली है? ज्ञान से बनी है कि लोहे से बनी है? वो ज्ञान में ज्ञान है कि अन्य कुछ है? ज्ञान में आत्मा है कि अन्य कुछ है? तो आत्मा की अनुभूति ही तो हर क्षण कर रहे हैं, वो तो भ्रम है बस इतना सा। देखो कल त्यागी साहब ने भी बड़ी अच्छी कलाएं बताई थी अनुभव की। कुछ प्रयोग करना पड़ेंगे तब कुछ होगा। हम शब्दों को करें गौण जब सुन रहे हैं, और उस शब्दों में जो बताया जा रहा है उसको करें मुख्य। कल त्यागी साहब कह रहे थे ना कि किसी ने बोला कि सब्जी लाओ, तो अपन सब्जी शब्द से उस पदार्थ तक पहुंचते और सब्जी लेके आते हैं, शब्द अकेला थोड़ी ना पकड़ते। ऐसे यहां आत्मा जो शब्द है वो शब्द नहीं है, वो वस्तु है। उस वस्तु तक दिख जाए आत्मा तो बस आप सुनते सुनते कुछ क्षण के लिए आंखों को बंद करें और सुनते सुनते आप समाने का अभ्यास करें। जिसकी बात यहां बताई जा रही है, यहां तो पुस्तक में वो उसको बताया जा रहा है, वो वस्तु यहां है। ग्रंथ में ज्ञान नहीं है, ग्रंथ में आत्मा नहीं है। ग्रंथ में तो आत्मा शब्द है, अर्थ रूप आत्मा तो यहां है। जिस शब्द आत्मा है और अर्थ आत्मा मैं हूं, उस शब्दों को करो गौण, और जिस शब्दातीत तक पहुंचा रहे हैं वहां पहुंचने का अभ्यास करो। फिर देखो आप कितना मजा आता है। उपयोग अंतर में ढलेगा और आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। बहुत सरलतम कार्य है। वे ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसलिए भेदों को गौण करके, किसको गौण करके? भेदों को गौण करके एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्याना, इसी से सर्व सिद्धि होती है। अब क्या बताएं आचार्य देव, ज्ञानी जन क्या बताएं आखिर? सर्व सिद्धि माने हम क्या चाहते? सुख चाहते, तो सुख की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? हम क्या चाहते? आनंद चाहते, आनंद की सिद्धि होगी कि नहीं चाहते? होगी। सबको जानना चाहते, सर्वज्ञता की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? अनंत सामर्थ्य चाहते, इससे अनंत सामर्थ्य की सिद्धि होगी कि नहीं होगी? जो चाहते हो वो उन समस्त अर्थों की सिद्धि होगी। कैसे? भेदों को गौण करके एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्यावना। किसको ध्यावना? कैसे ध्यावना? विशेषों को गौण करके। कल अपन ने एक एंगल देखा था, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भाव भावक संकर दोष है ना। तो ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं, उन ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों को और ज्ञान को एक मान लेते हैं, वहां मिलावट होती तो वो संकर दोष बन जाता है। ज्ञान अलग है, ज्ञेय अलग है। ज्ञान में जो ज्ञेय के आकार बन रहे हैं वो ज्ञानाकार ही है, तो उसमें एक ज्ञान ही दिखे और ज्ञान की अनुभूति कर लो, तो ये निश्चय स्तुति हो गई। कैसे? ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के अभाव पूर्वक निश्चय स्तुति हो गई। ज्ञान में जो रागादि भाव ज्ञेय रूप बन रहे हैं, कल जिसकी चर्चा अपन ने की थी, ज्ञान में जो रागादि भाव झलक रहे हैं, क्योंकि जीव तत्व अलग है और आश्रव तत्व अलग है। जीव ज्ञान जानने वाला है और आश्रव कुछ जानता नहीं है। देखो, ज्ञान और आश्रव भाव में अंतर को विचार करते हैं तो ज्ञान स्वयं को भी जानता है, अन्य को भी जानता है। राग न स्वयं को जानता है, ना अन्य को जानता है।
ये भी एक एंगल है ना। ज्ञान में और राग में ये अंतर है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, राग स्वपर प्रकाशक नहीं है। इसलिए ज्ञान अलग है और राग अलग है। वो जो ज्ञान में राग झलक रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, मुझे अब गुस्सा जा रहा है, अब मेरा गुस्सा चला गया है और मैं ज्यों का त्यों बना हुआ हूं। अगर वो गुस्सा मेरा होता तो मेरे यहां ठहरता, मेरे घर में चोर घुसे रहे और चले गए और मैं घर में बना रहा, वो तो आए और गए, हो गए। ये आने वाले और जाने वाले परदेशियों से ना, क्या है आगे, माने परदेशियों को अपना समझने की भूल मत करना, क्योंकि परदेशियों को तो है एक दिन जाना है। ये परदेशी है, ये मेहमान है, थोड़ी देर के लिए आए हैं, चले जाएंगे। मेहमानों का ज्यादा आओ भगत में न लगना। ज्ञान के गे हैं, ज्ञान के गे रूप में देखने का अभ्यास किया कल किसी ने? राग जो उत्पन्न हुआ है हमारी परिणति में, उसको इस एंगल से देखा कि नहीं देखा कि वो आया है, रहा है, चला गया है और मैं ज्यों का त्यों बना रहा हूं। वो आने जाने वाला, वो मेहमान है और मैं मेजबान हूं। किसी ने प्रयोग किया कल से आज तक? क्या लगा फिर आपको उसमें? कुछ हल्कापन लगा कि नहीं लगा? क्या बताओ तो? नहीं किया किसी ने प्रयोग? ज्ञान राग के भी साक्षी बन के, गुस्सा के भी साक्षी बन के, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि मन में बहुत उथल पुथल चल रही, बहुत उथल पुथल, उसके कारण हम परेशान होते हैं। कुछ देर के लिए जब हम साक्षी बन जाते कि चलने दो, तो वो अपने आप बंद हो जाती। हम क्या बोल रहे हैं, आज मन बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। मन खराब है तो बना रहा मन, मैंने कहा काम तो खराब है, संकल्प विकल्प करना है उसको। अपन तो जानने वाले हैं खराब है तो जान रहे, अच्छो है सो जान रहे, शरीर रोगी है सो जान रहे, निरोगी है सो जान रहे, हमें क्या मतलब? बात यह है कि जब जुड़ते हैं तब समस्या आती है। रोड से डाकुओं की फौज चली जा रही है, हजारों लाखों डाकू हथियार बंद बिल्कुल चले जा रहे हैं, और तुम बढ़िया बिल्कुल बैठे हो घर में अपने किवाड़ में बाड़ लगा के, बिल्कुल तुम्हें क्या समस्या? अब दरवाजा खोल के जाके बीच में घुस जाओ, आ बेल मुझे मार, और फिर कहे कि उनने तो अच्छी पिटाई लगाई हमारी। तो भाई साहब तुम घर में बैठे थे कि बाहर गए थे? कहने नहीं, हमने खुद रहा लो तो ठीक पट के आ गया तो की को दोष। अरे आने जाने हम जो कह रहे, तुम भीतरागी होगा क्या? राग नहीं होगा क्या? अरे प्रशस्त राग भी तो राग ही है, भगवान की भक्ति का राग होगा करना, लेकिन उस समय भी ज्ञान जो है वो राग रूप नहीं होता। उस ज्ञान सामान्य को करो मुख्य और राग को करो गौण। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सही बात है कि नहीं है? इसका प्रयोग कर सकते कि नहीं कर सकते? इसके प्रयोग में आनंद है कि नहीं है? अभी बैठे टेंशन मेंशन को एक तरफ रखो, टेंशन बहुत है, बहुत टेंशन है, टेंशन को रन दो टेंशन में, अपन अटेंशन रहो। जब आप इस तरीके से साक्षी बनने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो टेंशन खत्म। टेंशन तो इसलिए हो रही थी कि हम पर को अपने अनुसार परमाना चाह रहे थे। जहां हमने अपने को ज्ञान रूप देखा तो बस ज्ञान का काम है जानना, ज्ञान दूसरे का काम कुछ कर नहीं सकता। हाथ पांव है क्या ज्ञान के जो दूसरे को कछु कर दे? टेंशन का कारण तो पर कर्तृत्व है। और जब अपने ज्ञातृत्व पे पहुंचे, अपने ज्ञातृत्व की निकटता की, मैं ज्ञाता हूं मात्र, दर्पण को कितनी समस्या होती मुझे ये बताओ। अभी तक आपके दर्पण को कितना ब्लड प्रेशर बढ़ गया? कभी आपने अपने दर्पण का ब्लड प्रेशर चेक करवाया? कभी आपने दर्पण को दुखी देखा? कभी हाइपर टेंशन में देखा आपने दर्पण को? कभी आपने डिप्रेशन में देखा दर्पण को? सर्वज्ञ भगवान भी तो एक दर्पण की तरह है ना, हम क्या जानते? उनके सामने तो अनंतवा भाग हम पदार्थों को जान रहे हैं भाई साहब। हमसे अनंत गुने त्रिकालवर्ती तीन लोक के समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे। सर्वज्ञ भगवान को कितनी टेंशन हो जाती। हम क्या बताएं, हम घर परिवार को चलावे में हम
मरे जा रहे बिल्कुल, तुम चला रहे। छिपकली कितनी टेंशन में है पता है आपको? छिपकली सोच रही है कि जितनी बाहरी छत कौन संभाले है, कौन संभाले भाई साहब? अज्जू भैया कौन? अरे कौन संभाले जा तो बताओ। छिपकली संभाले ना, वो हट नहीं पा रही भाई साहब, छोड़ नहीं पा रही बिल्कुल बेचारी, उसको बड़ी टेंशन है। अपन तो घर को संभाले हैं ना, व्यापार धंधा संभाले, अपन शरीर को संभाले ना। आप इतने साल से शरीर को संभाले, शरीर कितना संभल गया आपका? आपने तो नहीं चाहा था कि रोग हो जाए, फिर क्यों हो गया? बिना पूछे कैसे हो गया वो रोग? आंसर कछु चलते ही नहीं है। जो दिन रात एक्सरसाइज जिम और जे वो घूमना फिरना कर रहे और बढ़िया वे बीमार बने रहते, और जिनने कहूँ एक्सरसाइज करी नहीं है बढ़िया मस्त है स्वस्थ है। जो हिसाब लगा कि पानी कितनी देर पीना चाहिए, कितने बार पीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, और हम तो रोज ऐसा करते हैं भाई साहब। पदों पड़े कि एक्सरसाइज करवे में एक आध उतर जाए पसली मसली, अधिकतर लोगों की ऐसी हो जाती। और जो आराम से बैठे हैं आराम से बढ़िया जी रहे हैं, प्रसन्न रह रहे हैं, ना उन्हें कछु एक्सरसाइज ना कछु ना कछु। तुम्हारी काम वाली कितनी एक्सरसाइज करती हुई है, झाड़ू पोंछा वाली और जेब वाली, उन्हें कौन सी एक्सरसाइज? अपन नहीं कर सकते दिन भर की काम वाली इनकी छुट्टी कर दो, हम दिन भर एक्सरसाइज करेंगे, अब सुबह नहीं करेंगे अकेले। भाई साहब कुछ नहीं चलता अपने अनुसार, जो शरीर अपना नहीं चलता, तुम्हारे विकल्प अपने अनुसार नहीं चल रहे। अपन सोचते कि परिणाम बिगड़ जाए, फिर थोड़ी देर बाद सोचते अरे अपन ने सोची थी, कसम भी खा ली थी कि आज गुस्सा नहीं होने बच्चन पे, लेकिन पता नहीं सामने आओ वो गलती दिखी और हमसे एकदम से रहो नहीं गो। हो जाते हैं आने जाने वाले भाव हैं, आ जाते हैं कमजोरी बसात, थोड़ी देर उसके भी साक्षी बनो। भाव्य भावक संकर दोष का भाव करो, वो भी जो भाव हैं किसके? भावक के भाव हैं, वो कर्म के उदय के भाव हैं, वो आत्मा के भाव नहीं है। तुम साक्षी बन के तो देखो, दूसरे की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं है वो भावक कर्म के उदय के भाव हैं। तुम्हारे स्वाभाविक भाव तो तुम्हारे ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रभुता है। राग द्वेष करना तुम्हारे भाव हैं क्या? वो भावक कर्म के भाव है। तुम काहे को जबरदस्ती मिला रहे हो? बात समझ में आ रही? कुछ देखने के दृष्टिकोण, अनुभूति कैसे हो, कहाँ हमारी अटक रहती है, क्यों हम भटक रहे हैं, जी यहाँ पे ज्ञानी जन कला दे रहा है, मुख्य गौण करने की कला। ज्ञान सामान्य को करो मुख्य, और आश्रय भाव को करो गौण। ज्ञान में झलकने वाले रागादि भावों को करो गौण, उनको भिन्न जानो, वो कर्म के उदय के भाव जानो और अपने को ज्ञायक जानो और ज्ञायक की अनुभूति कर लो। और ज्ञानी भी तो ऐसे ही अनुभूति करते हैं। क्या राग छूट जाता है क्या उनका सर्वथा? क्या ज्ञान में पदार्थ से झलकना बंद हो जाते हैं? क्या राग आदि भाव निचली भूमिका में छूट जाते हैं? अरे राग ज्ञान में गे भी झलकते हैं, राग आदि भी होते हैं, लेकिन गेयों को गौण करते हैं, ज्ञान को मुख्य करते हैं, राग आदि को गौण करते हैं और ज्ञान को मुक्त करते हैं, और आत्मा की अनुभूति करके आनंदित रहते हैं। जिस समय अनुभूति नहीं भी कर रहे तो भी उनकी पृथकता हमेशा भाषित होती है। तुरंत नहीं, परमानेंट बढ़ता ही है। हाँ, अभ्यास में ऐसा ही होगा, लेकिन जिसको एक बार अपनी अनुभूति हो गई उसको हर क्षण उसकी पृथकता ही चलेगी, उसको बार बार घोकना नहीं पड़ेगा। हाँ, मुनीम को बार बार याद नहीं करना पड़ता कि सेठ जी की संपत्ति अलग मेरी अलग, सेठ जी की अलग मेरी अलग। बल्कि सही बताएं, ज्ञानी जब बन जाते तो फिर वो बहुत नेचुरल हो जाता। प्रारंभ में तो बहुत विचार कर करके उसको घोकना पड़ता, बाद में तो इतना नेचुरल होता है कि ऐसा लगता कि यार जो बढ़िया मगन दिख रहा हो, वो मगन दिख रहा लेकिन बिल्कुल मगन नहीं है, उसको एक सहज धारा मिल गई। बस इतना सा है, इतना सा डिफरेंस है कि अंदर झुकते हैं तो शांति हो, बाहर जाते हैं तो दुख होता है। बस इतनी सी कला है उसको, तो वो सहज परिणमन एक बन जाता उसका। जिसको साइकिल चलाने का अभ्यास हो गया, वो बिना पेडल मारे हैंडल छोड़ देता, खड़ा हो जाता, चल रही है आराम से। उसको इतनी ज्ञानी के उतने जितनी परिपक्व होता जाता वो सहज होता जाता। उसको बार बार नहीं याद करना शरीर अलग है, राग अलग है, जे अलग है, बोल नहीं, उसको फीलिंग है कि जे राग आदि जब उत्पन्न होते हैं, जो दुख देते हैं, और जब मैं अपने अंदर में जुड़ता हूँ वो सुख है। बस इतनी सी फीलिंग है। तो उसकी परिणति बार बार अंदर जाने के लिए लालायित रहती, भले कमजोरी बस राग में रहना पड़े।
एक बार ये मेहनत कर लो बस। लोग कहते ना कि भैया एक बार मेहनत करके कमाई कर लो फिर जिंदगी बैठ के खाना, लेकिन वहाँ जरूरी नहीं है कितनी कमाई करो पता पड़े कि चले जाए और बैठ के खाई ना पाओ, हम ही चले जाए पैसा तो ठीक है, तीन धरो रह जाए यहाँ। लेकिन एक बार जिसने ज्ञान की कमाई कर ली, एक बार मेहनत करके ज्ञान को राग से भिन्न कर लिया, ज्ञान के भेदों को भी भेद के जिसने अभेद को वर्ण कर लिया, वहां तो विभावों की बात नहीं है, यहां तो ज्ञान के भेदों की ही बात है। उन ज्ञान के विशेषों में भी एक ज्ञान सामान्य को मुक्त करो और क्या करो, यहाँ पे एक ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेकर आत्मा को ध्यावना, इसी से सर्व सिद्धि होती है। सर्वार्थ सिद्धात्म तया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। अभ्यास करें। आप लोग के प्रश्न सुन के, कल आप लोग जो प्रश्न कर रहे थे त्यागी साहब के पास, प्यास तो है, मार्ग भी यही है, जल्दी भी नहीं करो, बिल्कुल जल्दी मान जल्दबाजी नहीं करो, समय लग जाए, दो चार भाव में भी आत्मबोध हो जाए तो भी कोई देर नहीं है। अनंत काल बहुत बीत गया, एकदम घबराओ भी नहीं, इस नाम पे भी डिप्रेशन में नहीं आओ कि आत्मानुभूति नहीं हो रही है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इसको मुख्य करते रहो। धीरे धीरे कर्मों के उपशम, छह उपशम होंगे दर्शन मोह के, और अनुभूति कब हो जाएगी पता नहीं पड़ेगा, वो बड़ी चीज नहीं है। इसलिए हम भी अभ्यास करते रहें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आत्मानुभव एक कला है। विशेषों को करो गौण और सामान्य को करो मुख्य, ज्ञेयों को करो गौण और ज्ञायक को करो मुख्य, रागादि विकारी भावों को करो गौण और ज्ञान को करो मुख्य, ज्ञान के भेदों को करो गौण और ज्ञान सामान्य को करो मुख्य। और ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की अनुभूति कर लो। आत्मा की अनुभूति से सरलतम कार्य इस विश्व में कुछ भी नहीं है। परद्रव्य का कार्य तो हम कर ही नहीं सकते। अपना कार्य करने में कोई पराधीनता नहीं है। इसी क्षण, अभी इसी समय अपने उपयोग को उस ज्ञान सामान्य में लगाएं तो अभी इसी क्षण आत्मा की अनुभूति हो जाए। थोड़ी देर बैठ के उस ज्ञान सामान्य में स्थिर होने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। देखिए, एक सूचना है, मैंने पहले भी कहा था, कल अपने एसपी भारले जी यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई है इस विषय पे कि यहाँ पे आके उनका लाभ मिलेगा, और अपने मुमुक्षु विद्वान हैं तो अपन भी उनका लाभ ले पाएँ। लोग इतना सम्मान करते हैं अपने विद्वान का, तो हम भी उस बात में विचार करें। वहाँ जाएं या यहाँ बुला के कर सकते हैं। नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अलग से हाँ जो भी लाभ ले सकते ले लें। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को। सांगनवाणी माता की जय। नहीं, लिंक पे डाल रहे हो ना, रोज जो डाल रहे हो।